हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सोनी सर और आज हम क्लास 10th के प्रोज के और पोएम के एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक बनाया है उस प्रश्न बैंक से ही मैं आपको आज एक्सट्रैक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ पोएम के और प्रोज के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। इसके पहले हमने सेक्शन ए पढ़ा, सेक्शन बी पढ़ा, सेक्शन सी में हमने ग्रामर पढ़ा। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में डले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टुडे मंडे बांडा पेट्रोल्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। सोमवार का दिन था और बांडा पेट्रोल्स्की जो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मेडिलाइन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। जब वो नहीं थी तो उसकी एब्सेंसी में, उसके एब्सेंस में, उसकी एब्सेंटी में जो लड़कियां थी उसको उसका मजाक उड़ाती थी। यूजली बांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। क्या करती थी बांडा? लास्ट रो में बैठती थी और लास्ट सीट में बैठती थी रूम नंबर 13 में। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। मतलब वो वहाँ बैठती थी जहाँ रफ बॉय बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट कफलिंग ऑफ फीट। जहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे जहाँ पे डस्ट जमा होता था, जहाँ पे पैर जो है वो भर जाया करते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और पूरा गंदा फ्लोर था, कीचड़ वाला, डस्ट वाला फ्लोर था, वहाँ पर वो बैठा करती थी। ठीक है ना। ये 4 लाइन का एक्सट्रैक्ट है, 5 लाइन का। अब इसमें से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देता है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है देख लेंगे। पूछ लिया है पहला क्वेश्चन, वेयर डिड बांडा सिट इन द क्लासरूम। बांडा जो है वो क्लासरूम में कहाँ बैठती थी? तो इन द फ्रंट सीट, इन द लास्ट सीट, इन द मिडिल सीट। तो आपने यहाँ पे ऊपर देखा है कि वह लास्ट रो में बैठती थी, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है लास्ट रो। और कहाँ पे बैठती थी? लास्ट सीट पे। तो लास्ट रो लास्ट सीट कहाँ पे है? बी ऑप्शन इसका सही है, इन द लास्ट सीट। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब एब्सेंस। एब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म मतलब एब्सेंस की विशेषता क्या होगी? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एब्सेंट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। कौन से लेसन से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? तो बांडा वाला जो लेसन है बांडा पेट्रोल्स्की वो है द 100 ड्रेसेस 1। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट 2। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। देखिए क्लाउड इन द स्काई अलग ही समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है उस समय पे क्लियर वो था, तो ये हमने पार्ट पढ़ा था ब्लैक एरोप्लेन, ये उसका है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। डकोटा नाम था उसका, एरोप्लेन का नाम जो था वो था डकोटा। ठीक है ना। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहाँ से बाहर था? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए थे, छुट्टी मनाने के लिए। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। और 1:30 उसकी घड़ी में हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। उसने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन आई सा द बिग लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उसने जब देखा कि उसको बहुत बड़ा लाइट देखने को मिला और एक बहुत बड़ी सिटी उसके सामने देखने को मिली। क्वेश्चन आया पहला, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। देखिए जब लेखक ने एरोप्लेन स्टार्ट किया तब मौसम कैसा था? तब मौसम एकदम कैसा था? क्लाउड। देयर वाज नॉट अ क्लाउड, मतलब क्लाउड नहीं था, मतलब कैसा मौसम था? क्लियर था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्लियर था एकदम। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। कहाँ से कहाँ आ रहा था? तो देखेंगे फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड कहाँ लिखा हुआ? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये कहाँ से लिया गया है? हिज फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड ब्लैक एरोप्लेन। सी वाला है, ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। ठीक है ना, पार्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी द हाउस द ओनली ऑन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। ये देखेंगे क्रिस्ट ऑफ लो हिल, टॉप ऑफ
हिल, इसका मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। फ्रॉम द हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जैसे ही लेंचो का नाम आया, लेंचो के नाम से हमको पता हो जाना चाहिए कि ये जो है वो कौन सा पार्ट है, अ लेटर टू गॉड हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, ये शब्द आया है इंटीमेटली, हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है, तो लेंचो का नाम आया है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो हमने यहाँ देखेंगे क्रिस्ट ऑफ लो हिल, तो क्रिस्ट ऑफ लो हिल मीन्स ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। पहला है ऑप्शन एट द फुट ऑफ अ हिल, दूसरा है इन द विलेज और तीसरा है ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, तो सही आंसर हो जाएगा ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। देखिए इसी में से आपको 3 नंबर का एक एक्स्ट्रक्ट आएगा, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सरल है। एक बार आप मेरे वीडियो को देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, 3 नंबर आपके पक्के हैं। तीसरा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच इज सिमिलर टू वर्ड ऑफ क्लोजली, तो क्लोजली शब्द का जो सिमिलर शब्द होता है वो होता है इंटीमेटली, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, नेक्स्ट 4th नंबर का। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely। देखिए फ्रीडम शब्द आया है, तो फ्रीडम शब्द जो है वो नेल्सन मंडेला से था। जस्ट as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। तो पूछा है पहला, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, इसके राइटर कौन है, तो ये नेल्सन मंडेला से है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, वो कैसा होगा, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो वो कैसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर देखेंगे, ये यहाँ से देखते हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो हो जाएगा आपका इसका सी ऑप्शन सही, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ वाइड। ठीक है ना। अब ये वाइड शब्द लिखा हुआ है, वाइड, वाइड मतलब क्या होता है, वाइड मतलब होता है चौड़ा, क्या होता है, चौड़ा। अब चौड़ा का अपोजिट क्या होगा, तो चौड़े का अपोजिट क्या होगा, सकरा, तो होगा वो नैरो, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नैरो। चलिए अगला देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट नंबर 5। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज। देखिए 10th मई जिन्होंने लेसन को पढ़ा है, समझा है, तो 10th मई की जो बात है वो भी काय की है, नेल्सन मंडेला की है। ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ये इनोग्रेशन, ये कार्यक्रम उद्घाटन का हुआ था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government.
पहला पूछ रहा है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है। मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे आपने यहाँ 10 मई देखे जहाँ पे फ्रीडम की बात हुई थी, प्रेटोरिया की बात हुई थी, तो वो लेसन है सी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख रहा है कि इन द एबव टेक्स्ट आई रिफेयर टू, तो आई किसको रिफेयर कर रहा है, सीधी बात हो रही है किसकी, नेल्सन मंडेला की, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, सेरेमनी जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे हुई थी, ये लिखा है सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन, ये प्रेटोरिया, कहाँ पे हुई थी, प्रेटोरिया में, तो प्रेटोरिया देख लेते हैं क्या, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, प्रेटोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठवा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है ना, ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड आई वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हेड। जब मैं अपनी चिन मतलब क्या होता है, ये जो होठ के नीचे वाला भाग होता है जिसको हम हिंदी में टुड्डी कहते हैं, उस पर हाथ रख करके एक दिन बैठी थी और बैठ करके उसने सोचा था कि पेपर जो है वो पीपल से ज़्यादा पेशेंस होते हैं। ठीक है, बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this steep bagged notebook grandly referred to as a diary, देखिए डायरी जैसी आया एनी फ्रैंक, unless I should ever find a real friend it probably won't make it a bit of difference। ठीक है ना, देख लेते हैं from which lesson has this text been taken, तो कौन सा आएगा, जैसे हमने यहाँ पे डायरी का नाम लिए थे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, from the diary of any friend। ठीक है, अगला who has more patience than people, कौन है जो मोर पेशेंस है किससे, पीपल से, तो पेपर पहले ही लिखा है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ठीक है ना, ब्रूडिंग से सिमिलर क्या शब्द है, तो ब्रूडिंग से सिमिलर क्या है, ब्रूडिंग से सिमिलर है सी ऑप्शन वंडरिंग। ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ब्रूडिंग एक बार हम देख लेते हैं, ब्रूडिंग और, ठीक है ना, ब्रूडिंग शब्द ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रूडिंग, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ब्रूडिंग हमको यहाँ पे ढूंढना है, ब्रूडिंग। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ठीक है ना, तो ब्रूडिंग का सही है, देख लेते हैं एक बार, सॉरी थॉटफुल, इसका आएगा थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुल इसका सही हो जाएगा, थॉटफुल मतलब होता है सोच, ठीक है ना, ब्रूडिंग मतलब थॉटफुल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पोएम के एक्सट्रैक्ट आ गए हैं, पोएम के या प्रोज के किसी के भी एक एक्सट्रैक्ट देता है, तो पहला एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एट एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। ठीक है ना, अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार को देखता था, वो कौन था, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता था, वो कौन था, टाइगर इन द जू, जो जू में टाइगर था वह। पूछ रहा है फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टाइगर इन द जू, क्योंकि टाइगर ये था जो रात में अपनी ब्रिलियंट आँख से क्या देखता था, स्टार देखता था। व्हाट डज द स्टेयर एट, स्टेयर एट इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डज द स्टेयर एट, तो क्या देखता था वो रात को, स्टेयर एट टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर मतलब क्या होता है, टकटकी लगाकर देखना, तो ये जो स्टेयर शब्द ये वाला लिखा है इसका मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, तो किसको देखता था टकटकी लगाकर, तो वो स्टार को देखता था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, है ना, ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत ब्रिलियंट बोलते हैं ना, बहुत ब्रिलियंट है मतलब बहुत होशियार है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डल, ए ऑप्शन इसका ए सब में दे दिया है, एक्चुअली ये बी है और ये सी है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। देखिए बॉल का नाम आया मतलब वॉल पोयम से है। व्हाट ही इज टू डू आई सा इट गो मैरिली बाउंचिंग बाउंचिंग मतलब होता है उचकना, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, मतलब बाउंच हुई, थोड़ा सा उचकी और उचक के कहाँ चली गई, वो वाटर में चली गई। पूछ लिया पहला, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन, कौन सी पोएम से लाइन ली गई है, तो कौन सी है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द बाल पोएम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द वर्ड मेरिली। मेरिली शब्द जो है वो किसका सिमिलर शब्द है, तो मेरिली जो है वो किसका शब्द सिमिलर है, वो है सैडली, हैप्पीली, क्लेवरली। तो हैप्पीली का सिमिलर शब्द होगा मेरिली। मेरिली हैप्पीली मतलब होता है खुशी से, ठीक है। वेयर डिड द बॉल गो, तो बॉल कहाँ गई थी, तो बॉल हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉल कहाँ गई थी, पानी में। तो हम लिख, ऑप्शन दिया नहीं है तो हम वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द बॉल गो इन द वाटर, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा, द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पहले दे दिया है कि डस्ट ऑफ स्नो का है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, ठीक है ना। रास्ते में एक कौवे ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया, हेमलॉक ट्री के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। ये पार्ट हमने पोएम को पढ़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द पोइट ऑफ द एबव पोएम, ये जो पोएम है इसके लेखक कौन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक बार पूरे पोएम के और उनके लेखक के, मतलब उनके पोइट के नाम लिख के याद कर लीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो पोइट है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसके पोइट है सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ था, तो क्रो कहाँ था, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर। द पोइट्स मूड गॉट चेंज व्हेन ब्लैंक, पोइट का मूड कब चेंज हुआ, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तब उसका मूड पोइट का चेंज हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, जो क्रो है कौआ और हेमलॉक ट्री जो जहरीला ये पेड़ था हेमलॉक ट्री, ये किसका सिम्बलाइज है, किसका निशान है, किसको सिम्बलाइज करता है, तो ये सिम्बलाइज करता है सोरो को, ठीक है ना। सोरो मतलब होता है दुख, ये दुख को, ये दुख को, दुख, सोरो का मतलब होता है दुख, दुख को सिम्बलाइज करता है। चौथा देख लेते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, देखिए फायर शब्द जैसे ही आया तो ये फायर एंड आइस का है। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का ऐसे फायर से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फेवर फायर को करते हैं, है ना, पोइट कह रहा है। चलिए देख लेते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन्स, इसका पोइट कौन है, तो फायर एंड आइस है। फायर एंड आइस के पोइट कौन है, तो फायर एंड आइस के पोइट भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ, पोयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है उसने कि फायर का कंपेरिजन कैसे किया है। हमको एमसीक्यू में पूछा था कि फायर का जो कंपेरिजन है वो कैसे किया गया था, तो फायर का कंपेरिजन किया था उसने इच्छा से, मतलब डिज़ायर से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। विथ होम डज द पोइट वांट टू स्टे, तो जो पोइट है वो किसके साथ रहना, स्टे मतलब होता है रहना पसंद करता है, तो किसके साथ रहना पसंद करता है, विथ होम डज द पोइट वांट टू स्टे, किसके साथ रहना पसंद करता है, दोज हु फेवर फायर, दोज हु फेवर आइस, या बोथ, दोनों के साथ, नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही है, दोज हु फेवर फायर, जो फायर के साथ थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, पेरिश शब्द लिखा है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है ना, ये पहले दे दिया है, आइस शब्द लिखा है यहाँ, मतलब फायर एंड आइस का है। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो कहाँ का है, फायर एंड आइस, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा पूछा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होता है, तो पेरिस का मतलब होता है मरना,
क्या होता है, मरना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कहीं मरना, डाई। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन्स, इस लाइन के पोइट कौन है, तो ऊपर हमने देखा है अभी, कौन है, यस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, 6 देख लेते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ content, I stand and look at them long and long, they do not sweat and whine about their condition। ठीक है ना, इस 4 लाइन में हम देख लेते हैं कि इसके जो पूछा है पहले क्वेश्चन, हु इज़ द आई, ये एनिमल पोएम का है, हु इज़ आई रिफेयर टू इन द एबव लाइन्स, इन ऊपर वाली लाइन में आई किसको रिफेयर किया है, तो इसमें आई रिफेयर किया है पोइट को। तो पोइट कौन है, वॉल्ट विटमैन। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है, तो प्लेसिड का मीनिंग होता है शांति। क्या होता है, शांति। तो शांति मतलब होगा ए पीसफुल सॉरी। इसके बाद है फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये कौन सी पोएम से ली गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनिमल से ली गई है। तो चलिए हमने ये पूरे पोएम के एक्सट्रैक्ट पढ़ लिए हैं, प्रोज के एक्सट्रैक्ट पढ़ लिए हैं। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, 3 नंबर यदि आपने पूरे पढ़ लिए तो 3 नंबर इसमें आपके फिक्स है। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, बस अब क्वेश्चन आंसर जो इसके हैं, क्वेश्चन आंसर का इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा, जिसमें इसमें जितने क्वेश्चन आंसर आपकी प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं सबके क्वेश्चन आंसर में आपको एक वीडियो बना करके भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।